रावण की मृत्यु की कहानी आप सभी ने सुनी है। रावण त्रिकालदर्शी था, वेदों का ज्ञाता था और ऐसी ही विदुषी और पतिव्रता स्त्री थी उनकी पत्नी मंदोदरी, जो बहुत ज्ञानी थी। कहा जाता है उन्होंने अपने पति रावण के लिए शतरंज का खेल बनाया था। यही नहीं, मंदोदरी को राम रावण युद्ध का परिणाम भी पहले से ही पता था। कहा तो ये भी जाता है कि अपने पति रावण की तरह ही वो महादेव की बड़ी भक्त थी। एक बार वो भगवान शंकर से मिलने कैलाश भी चली गई, लेकिन वहां उन्हें माता पार्वती का शाप झेलना पड़ा। तो कौन थी मंदोदरी और क्या सच में उन्होंने राम रावण युद्ध के बाद विभीषण से विवाह किया था? जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, मंदोदरी रामायण की एक ऐसी पात्र थी जिन्हें आपने टीवी सीरियल्स में हमेशा अपने पति रावण को, माता सीता को, प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए समझाते हुए देखा होगा। मंदोदरी कश्यप ऋषि के पुत्र मायासुर और देवी हेमा की पुत्री थी, लेकिन देवी हेमा ने इन्हें जन्म नहीं दिया था, बल्कि इन्हें सप्त ऋषियों ने मायासुर को सौंपा था। मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो किसी भी नगर का निर्माण कर सकता है। मायासुर ने अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर नामक नगर की रचना की थी, जो आज के राजस्थान के जोधपुर में मौजूद है। कहा जाता है कि एक बार रावण मायासुर से मिलने आया, वहीं उसकी मुलाकात मंदोदरी से हुई, लेकिन मंदोदरी रावण से विवाह करना नहीं चाहती थी। ज्योतिषीय कुंडली में भी रावण और मंदोदरी के विवाह में संकट थे, लेकिन रावण के आगे किसी की न चली और रावण का विवाह मंदोदरी से हो गया। लेकिन मंदोदरी का परिचय बस इतना ही नहीं था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी से पहले मंदोदरी एक मधुरा नाम की अप्सरा हुआ करती थी, जो महादेव की बड़ी भक्त हुआ करती थी। और एक दिन महादेव से मिलने वो कैलाश पहुंच गई। कैलाश पर महादेव अपनी तपस्या में लीन थे। मधुरा महादेव को रिझाने की कोशिश में जुट गई। तभी देवी पार्वती वहां पहुंच जाती है और मधुरा के शरीर पर भस्म देकर उन्हें शाप दे देती कि तुम मेढकी बन जाओ। मेढकी माता पार्वती से दया मांगती है। माता पार्वती कहती है सही समय पर शाप से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा बनी मेढकी पृथ्वी लोक पर उछलने लगती है कि तभी एक भयानक सर्प उसके पीछे पड़ जाता है। मेढकी अपनी जान बचाते ऋषियों के आश्रम पहुँच जाती है। ये 9 ग्रह सप्त ऋषियों का आश्रम होता है। वहाँ एक बड़े से बर्तन में खीर बन रही होती है। सांप पीछे पीछे आ जाता है। मेढकी पतीले पर चढ़ जाती है, लेकिन सांप भी पीछा नहीं छोड़ता। वो भी मेढकी को पकड़ने के लिए खीर के बर्तन में छलांग लगा देता है। सांप मर जाता है, लेकिन तभी ऋषि भोजन के लिए आते हैं कि वो मेढकी को खीर के पतीले पर देखते हैं। मेढकी समझ जाती है कि ऋषियों के प्राण संकट में है। ऐसे में वो खुद गर्मा गर्म खीर में छलांग लगा देती है। ऋषि अपने सामने मेढकी को छलांग लगाते देख लेते हैं। बर्तन को पलटा जाता है तो ऋषि सारा मामला समझ जाते हैं कि मेढकी ने उनकी जान बचाई है। ऋषि मेढकी को शाप मुक्त करते हैं और मायासुर को मेढकी को गोद दे देते हैं। मायासुर के पास आकर मधुरा मंदोदरी बन जाती है और उसका विवाह रावण से होता है। लेकिन भगवान राम के हाथों रावण मृत्यु के बाद क्या मंदोदरी अपने देवर से विवाह कर लेती है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। कई विद्वान ऐसा नहीं मानते, लेकिन कई मानते हैं विभीषण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।